में जो सब्जी बेचते हैं आज तक सर मंडी नहीं बना, कोई अस्थाई व्यवस्था नहीं हुआ। सर आप क्या बोलिएगा सर? जी मेरे दरोगा प्रसाद राय कॉलेज जी कोरोना काल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब लोग एगो सबसे बड़ा समस्या ये है सर, ललित बस स्टैंड पर स्टैंड जो है सर वहाँ से रेलवे का ट्रैफिक हो जाता है, वहाँ आधा आधा घंटा सर जाम हो जाता है सर। वहाँ पुल का निर्माण जो है कब तक हो जाएगा? रोड सर प्रणाम, हाला जंक्शन में स्वागत बा। आ देख सकतानी कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे अवध बिहारी चौधरी जी हमारे साथ हमारे हाला जंक्शन से जुड़ेंगे। चाचा हाला जंक्शन में स्वागत है। हाला जसवंत के हाला जंक्शन हाला जंक्शन जी, तो हम लोग ठीक जंक्शन पर खड़े हुए जी। हैं। यहाँ एक इधर पश्चिम के तरफ, एक उत्तर के तरफ और दक्षिण तरफ जी। और जहाँ 2-3 पॉइंट मिलता है उसको जंक्शन बना दिया जाता है जी। तो आपका मैं भी अपने तरफ से स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव होने वाले हैं जी। उसमें हम लोग काम के बल पर, अपने मेहनत के बल पर तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता से अपील करते हैं कि आप 25 में लालटेन पर ईवीएम में बटन दबाइए और हर क्षेत्रों से, सीवान के बारे में मैं कहता हूँ, बिहार के बारे में तो लोग लगे हुए होंगे, एक नौजवान को, एक युवा को, एक कर्मठ सोच समझदारी रखने वाले व्यक्ति को जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, जिसको व्यवहारिक ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान है और वो हर चीज़ में जानकारी रखते हैं, तो आप उनको भविष्य, बिहार के भविष्य को और अच्छा करने के लिए महंगाई, बेकारी, रिश्वतखोरी और ये जो है आए दिन जो है भ्रष्टाचार है, विधि व्यवस्था में गिरावट है, सबको दुरुस्त करने के लिए आप बदलाव कीजिए। 20 वर्ष की सरकार को, अब पलटी मारने वाले सरकार को हटाइए और सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना वाली सरकार को अवसर दीजिए। इसके लिए लालटेन को जिताइए और परिवर्तन करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना करके समतामूलक समाज के रक्षा के लिए, सद्भावना के लिए, भाईचारा के लिए, नौजवानों को बेरोजगारी बेकारी दूर करने के लिए, किसानों मजदूरों के जो समस्या है उसको दूर करने के लिए आप दें वोट, परिवर्तन करें, ये मैं जनता से अपील करता हूं। सर 2025 में जो अभी ये चुनाव होगा विधानसभा का, एक गाली के मुद्दा पर चुनाव होगा या विकास के मुद्दा पर चुनाव होगा? देखिए, ये जो है हम लोगों ने विकास किया है जी, मतलब जहाँ जहाँ जनता के जो सड़क है, पुल है, पुलिया है, स्कूल है, या उनके गरीबों के घर बनाने वाली बात है, या पीने के पानी में नल जल तो फेलियर स्कीम हो गया है, फेलियर है, फिर भी हम लोग अपने तरफ से काम कर रहे हैं और शिक्षा में सुधार, चिकित्सा में सुधार नहीं हो रहा है, इसको करने के काम करेंगे। इसलिए विकास के मुद्दे पर और भविष्य में और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में चौमुखी विकास हो और सबका विकास हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के भाई हो या सब बराबरी के भाई हो, A to Z सबके विकास के लिए हम लोगों से चुनाव में कहते हैं, आग्रह करते हैं कि अगर बदलाव करते हैं तो A to Z, माने उसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं रहेगा। समाज में जितने लोग हैं सबको जो है हम लोग मान सम्मान देंगे और बिहार में विकास करने का काम करेंगे। इसलिए परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन कीजिए और लालटेन जिताइए और देश से भाजपा को भगाइए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का नेता बनाइए, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के सरकार बनाइए और अपना आसानी से काम कराइए। जो कर्मी है, भिन्न भिन्न तरह के जो काम करने वाले, प्रखंड में, अंचल में, थाना में, अन्य जगहों पर आपके काम नहीं होने रहे हैं, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहे हैं, हम लोगों की सरकार बनेगी। इन तमाम लोगों को, चाहे रसीद काटना हो, दाखिल खारिज कराना हो, इन तमाम लोगों को हम लोग कहेंगे ताकि हमारे जनता है
कागज लेकर उनके दरवाजे पर जाइए जी। और दरवाजे पर बैठ करके उनका काम कीजिए। अन्यथा जनता के आप सेवक हैं, जनता के जो गाढ़ी कमाई से आपका दरमाहा चलता है, इसलिए जनता जनार्दन है, मालिक है। ये काम तेजस्वी जी के जो सरकार बनेगी, तेजस्वी जी इस तरह के आदेश देने का काम करें। तो आप देख रहे हैं सबसे ताजा खबर हाला जंक्शन पर दिखा रहा है। हमारे चाचा जो है 2024 में विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। चाचा कल सम्राट चौधरी का यहाँ पपौर में रैली था, वहाँ पर आरजेडी का कुछ दिन पहले रैली था, तो ये कल आरोप लगाए सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, बोले कि ये तो रोड हमारा बनाया हुआ है, वो लोग क्या किया है, कुछ काम नहीं किया है। सर आप क्या बोलिएगा? जी सम्राट चौधरी जी अभी सम्राट चौधरी अभी नए हैं जी वो नए हैं, जी राजनीतिक जीवन उनका कम है। जी इस बार वो उप मुख्यमंत्री बने हैं जी और पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में लालू जी के ज़माने में और राबड़ी जी के ज़माने में हम लोग अभी जहाँ से जीते हैं राष्ट्रीय जनता दल के या महागठबंधन के, हम लोगों ने अपने मेहनत से कितना काम कराए हैं, किए हैं, इसकी जानकारी उनको नहीं है। जी वो जो है सिर्फ बोलने के, उनको खाली बोलते हैं, खाली लालू जी के खिलाफ जितना बोलना है बोलें, तेजस्वी जी के खिलाफ बोलें, लेकिन काम में उनको कोई रुचि नहीं रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अनुभव की कमी है। जी सर, एक समस्या है हमारे सिवान में जो सब्जी बेचते हैं, आज तक सर मंडी नहीं बना, कोई अस्थाई व्यवस्था नहीं हुआ। सर आप क्या बोलिएगा? सर जी मेरे दरोगा प्रसाद राय कॉलेज जी कोरोना काल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब लोगों ने कहा जी कि सर कोरोना जो भयानक बीमारी है और बीच शहर में सब्जी मंडी है, जी इसलिए आप दरोगा प्रसाद राय के फाउंडर है कॉलेज के, आपसे चाहते हैं हम लोग कि कुछ दिनों के लिए आप अलाउ कर देते तो हम लोग वहाँ पर रोड पर लगा करके सब्जी मंडी को ले जाते, तो बीमारी फैलती नहीं और शहर से बाहर चला जाता। हमने दे दिया जी और मैंने एक बार नहीं बार बार जी मैंने जो भी प्रशासन आया या विधानसभा में यह बात उठाया कि सब्जी मंडी को आप जगह दीजिए, कहीं ऐसा जगह दीजिए जहां मंडी लगे और वहां रोड हो। तो ये बात मैंने प्रयास किया है, अभी तक हुआ नहीं है, ये सरकार नहीं कर पाई है। हम लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहे हैं और आपको बतला देते हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सीवान में मंडी हम लोग बनवाएंगे और सब्जी बेचने के लिए हम लोग जगह उपलब्ध कराएंगे। सर सीवान में एगो सबसे बड़ा समस्या ये है सर, ललित बस स्टैंड पर स्टैंड जो है सर, वहाँ से रेलवे का ट्रैफिक हो जाता है, वहाँ आधा घंटा सर जाम हो जाता है सर। वहाँ पुल का निर्माण जो है कब तक हो जाएगा? रोड ओवर ब्रिज के लिए मैं बराबर प्रयास कर रहा हूँ। सिसवन में इसी तरह का दिक्कत होती थी, हम लोगों ने प्रयास किया, स्वीकृत हुआ, वो बन रहा है। सिसवन से सीवान आने वाले जो सिसवन रेल ढाला है, सीवान कचहरी पर भी जाम लगता है, वहाँ के लिए भी मैंने अपने स्तर से विधानसभा में मामला उठाया है और वो भी स्वीकृत सरकार ने किया है, लेकिन अभी तक उसने अंतिम जो निर्णय है वो नहीं ले पाया है। तो हम बार बार दबाव दे रहे हैं, हम लोगों की सरकार आएगी और तेजस्वी जी से कह करके सीवान कचहरी स्टेशन पर आरओबी के निर्माण मैं कराऊंगा। आज जनता के समस्या जो है उस समस्या से निजात दिलाऊंगा। सर एक लास्ट मेरा सवाल है सर, तेजस्वी जी के और राहुल गांधी के रैली में दरभंगा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ पर गाली दिया जाता है सर, क्या बोलिएगा? यहाँ कुछ दिन पहले सिवान में सर बंदी का हुआ था सर। बिल्कुल बेबुनियाद है जी, बिल्कुल बेबुनियाद है जी। और बंदी में जिस तरह से व्यवसायियों के साथ उन लोगों ने व्यवहार किया, जबरदस्ती
उन लोगों को खींच खींच करके पीटने का काम किया जी। और उनके जो दरभंगा वाली बात है वो जांच में बिल्कुल जो सही है आया है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ और जो वो लोग कहते हैं वो उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है। इसलिए ये बात का बतंगड़ है और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले हैं। लेकिन 20 बरस के शासनकाल से बिहार की जनता ऊब चुकी है। अब उन लोगों के कुछ सुनने वाले कोई नहीं है। इस बार उन कुछ भी कहेंगे, कुछ भी लोगों को बतलाएंगे, लोग नहीं सुनेगी। लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होगा और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जी, तो आप देख रहे हैं हमारे और बिहारी चाचा से बहुत सारा मुद्दा पर बात हुआ। आप लोग 2025 में तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, हमारे और बिहारी चाचा को हाथ को मजबूत कीजिए और बहुत सारा वोट देकर जिताइए। जाते जाते सर क्या हाला जंक्शन को बोलिएगा? आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जी, बहुत शुभकामनाएं जी। बधाई। तो आप लोग इसी तरह हाला जंक्शन देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुर।